प्रेज द लॉर्ड। मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने भी थोड़ा अपना नेट चेंज किया है, मेरे घर का नेट नहीं चल रहा था तो मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया है। अगर आपको आवाज आई तो बस आप थंब रेस कर दीजिएगा ताकि मुझे सुनाई दे। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। और प्रभु ने हम सबको फिर से एक बार इकट्ठा किया, माध्यम कुछ भी हो, हर चीज से प्रभु की महिमा हो, बाइबल कहती है, क्योंकि सारी बातें परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए रची गई हैं। वेदर इट्स इंटरनेट, एवरीथिंग ओनली फॉर गॉड्स ग्लोरी। तो मैं आजकल फेथ पे बहुत स्टडी कर रही हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि मसीह जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज है। लिखा है बिना विश्वास के उसे प्रसन्न, मैं बहुत सारे चैप्टर्स नहीं खुलवाऊंगी आपको, आई विल जस्ट गिव यू दी रिमाइंडर्स, ताकि आप उस चीज को, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझने में और आप और अधिक रीति से फोकस कर सके। तो मैं आजकल फेथ पे बहुत काम करी, क्योंकि बाइबल हमें साफ बताती है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो यानी कि हमें सबसे ज्यादा अगर मसीह में होने के बाद काम करना है, वो हमें करना है विश्वास के ऊपर। विश्वास हमें सीखना है, विश्वास में हमें चलना है, विश्वास को हमें प्रैक्टिस करना है। फेथ जो है एक लॉ है। मैं अंकल केनेथन हेगे की बुक पढ़ रही थी, एक्सीडिंग फेथ के बारे में। मैं उनकी कुछ बुक्स को मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, तो मैं उनसे फेथ के बारे में सीख भी रही थी कि किस तरीके से वो फेथ को उन्होंने, अगर आप उनका, ही इज अ वन ऑफ द जर्नल, अगर आप देखेंगे तो वो एक, उनका डिस हार्ट था, पूरा बिगड़ा हुआ था, कई बार मर चुके थे, 2-3 बार, लेकिन परमेश्वर के वचन की घोषणा कर 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 उन्होंने जीवन को पुनः पाया। और फेथ इज अ लॉ, और कैसे फेथ काम करता है उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया है। क्योंकि हमें अगर आज सबसे ज्यादा, तो मैं पिछले दिन पवित्र आत्मा से यही होली स्पिरिट से बोल रही थी कि होली स्पिरिट चेंज आवर स्टोरी। तो हमारी स्टोरी चेंज होती है फेथ की वजह से। और बाइबल में जो फेथ हीरोज हैं, वो उनकी सारी स्टोरी हमें उनके फेथ की वजह से जानने को, अब्राहम फेथ हीरो है, दानियल फेथ हीरो है, इब्रानी में जितने फेथ हीरोज के बारे में लिखा है, उन सब ने फेथ को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में, जिंदगी की हर सिचुएशन में प्रैक्टिकली उस पर चले, और उसके बाद वो आज लोगों को लगता है इतिहास बन गए। कई लोग उसे कहते हैं वो इतिहास है, पर मैं कहूंगी वो हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम कई बार बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, विच इज वेरी गुड पार्ट वाइल वी ग्रो इन द किंगडम। हम करते ही बिल्कुल उस तरीके से है। मैं फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ, किसी पति, लड़का लड़की का शादी हो, नाउ दे बिकम अ हस्बैंड एंड वाइफ। तो उसमें वाइफ को किचन देखना, घर देखना, बेड ठीक करना, हस्बैंड के कपड़े प्रेस करना, बर्तन धोना, इट्स अ नेचुरल थिंग। सो उसी प्रकार से जब हम किंगडम में होते हैं, हम मसीह में आ गए, हम चर्च जा रहे हैं, हम चर्च में हो सकता है गीत गा रहे हो, ट्रेजरर हो चर्च में, या हमने सफाई की जिम्मेदारी ले रखी हो, या हमने वॉलंटरी कर रहे कुछ, दीज ऑल आर व्हेन यू आर इनटू द रिलेशनशिप विद क्राइस्ट, यू आर अ वाइफ, है ना। इवन द मेल इज ऑल्सो अ वाइफ इन अ किंगडम। हालेलुया। क्योंकि लिखा है दुल्हा वो है, यानी कि हम मेल भी दुल्हन है ना, दुल्हा हमें लेने आएगा। तो वो एक बड़ा बेसिक सा है जो हमें करना ही है। हमें कलीसिया में अपना दशवांश देना ही है, हमें खुदा के खादिमों के साथ खड़ा होना ही है, हमें जो सभाएं रखी जाती है उसमें जाना ही है। अगर हम गीत गा सकते हैं, बजा सकते हैं, तो ये बिल्कुल उससे, जिस लड़की की शादी हुई उसे घर में खाना बनाना ही है, कपड़े धोने ही है ना, कोई आया गया तो उसको टेक केयर करना है। दिस इज दी being a wife, being a daughter-in-law, it's by default is a part of role। ये हमारा एक रोल है जब मसीह में आते हैं। लेकिन वो लड़की जिस लड़के के लिए आती है, उन दोनों के संबंध में कितना उन्होंने काम करते हैं वो दिन प्रतिदिन, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से फेथ वही है। When you came in Christ, you baptized, आप अन्य भाषा भी बोलते हैं, सब चीजें, आपका फेथ कहाँ है। कई बार मुझे लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं कि सिस्टर मैं चर्च तो जाता हूँ पर मेरा मन नहीं करता, हमारे हालात ना अच्छे नहीं है, और मेरा ना मन नहीं करता मैं चर्च जाऊँ, बस चले जाता हूँ क्योंकि सब जा रहे हैं। फिर कुछ लोगों के कॉल आ जाते, पादरी साहब के कॉल आ जाते हैं, कुछ कुछ लोग उठा के हमें कॉल कर देते हैं। तो हम ना, मतलब इसलिए हम जाते हैं, नहीं तो सब लोग पूछेंगे, आज लोग बोलेंगे, आज रिश्तेदार बोलेंगे, आज उनका कॉल आ जाएगा, अरे आप चर्च नहीं आए, आप चर्च नहीं आए, है ना। आप लोगों ने भी सुना होगा, और ये कहीं ना कहीं एक हकीकत है। हालेलुया। इसलिए मेरे को पवित्र आत्मा ने इस चीज पे फोकस किया कि मैं सबसे अधिक अपने फेथ पर काम करूं। फेथ इज अ लॉ, बाय स्पीकिंग वी कैन रिसीव, बाय बिलीविंग वी कैन हैव एवरीथिंग। मरकुस 11:11 में यू विल हैव वट एवर यू विल से। तो हमें हमें उन बातों को सीखना है कि हम कैसे, जो चीज प्रार्थना में मांग रहे हैं वो कैसे हम प्राप्त करें। पहले तो हमें बिलीव करना है, हमारा बिलीफ सिस्टम, क्योंकि हम जो जीवन जीते हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम का परिणाम है, यानी कि हमारे विचारधारा है।
हम किस घर में पले बड़े, हम किस कॉलेज में गए, हम किस कम्युनिटी में रहे, वहां से हमारा बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है हमारे अंदर। वो बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे फेथ को भी इम्पैक्ट डालता है ना। इसलिए हम देखते हैं हर कम्युनिटी का एक अलग फेथ है, क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम अलग है। तो आज जो मसीह में है और हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे हम काम करें, उसके लिए हमें वचन के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। मैं दूसरे शब्दों में कहूं, जो वचन के साथ समय बिताता है वो प्रभु के साथ समय बिताता है, क्योंकि वचन परमेश्वर है और बिना वचन के कुछ भी पैदा नहीं हुआ। जो कुछ हम देख रहे हैं सब वचन के द्वारा। इवन द नॉन लिविंग थिंग्स कम बाय द वर्ड ऑफ गॉड। फेथ मानना, सुनना, सुनने से जब हम कुछ भी सुनने से विश्वास काम नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव खबरें भी आसपास है हमारे। और जब हम नेगेटिव खबरों को सुनते हैं तो हमारे अंदर अविश्वास आ जाता है कि वो फ्लाइट ऐसे हो गई, वो शादी ऐसे हो गई, और वो उनके बच्चे गए थे ऐसे हो गया, वो लोग हनीमून घूमने गए थे ऐसे हो गया, उनको बस उल्टी हुई थी फिर कैंसर निकला था स्टेज का। तो दीज ऑल नेगेटिव न्यूज हमारे अंदर एक नकारात्मक बिलीफ सिस्टम उत्पन्न कर देती है। तो हम चर्च जाते हैं, हम वर्शिप करते हैं, हम पादरी साहब के साथ भी खड़े होते हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना भी करते हैं। इसलिए लिखा है सबसे अधिक अगर आज हमें काम करने की जरूरत है, मैं सबको बोल लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। आज इन समस्याओं में, इन हालातों में फेथ इज आवर ऑक्सीजन। मेरा एक सरमन है, अगर आप मेरे यूट्यूब पे जाएंगे, फेथ इज आवर ऑक्सीजन। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर आपके अंदर वो ऑक्सीजन है, यानी फेथ है, मेरे दूसरे शब्दों में ऑक्सीजन मेरे लिए फेथ है, फेथ मेरे लिए ऑक्सीजन। हर वक्त हमारे पास कुछ ना कुछ बात आ जाएगी, आपको ये बोलना प्रभु आपके वचन में ये लिखा हुआ है। मैं एक टेस्टिमनी भी आपको देना चाहूंगी। एक बहन जो मेरे और आपकी तरह चर्च जाती थी, उसके घर के अंदर किसी ने जादू टोना किया, और उसकी मम्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, तो उनके घर के अगेंस्ट में किसी ने जादू टोना करके कोई ऑब्जेक्ट किसी के थ्रू भिजवाया। तो मम्मी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, तो उसका इम्पैक्ट मम्मी पर बहुत ज्यादा होने लगा। मम्मी को वो स्पिरिट बिस्तर से उठा उठा के, जैसे एक होता है आदमी बिस्तर से गिर जाता है, उन आंटी को वो स्पिरिट बिस्तर से उठा रही थी और जमीन पे पटक रही थी, बिस्तर से उठाई थी। तो भाई चर्च जाने वाले लोग, 15-20 साल से चर्च जाने वाले लोग हैं, इनके घर में ये क्या हो रहा है, उन्हें भी कुछ समझ में। तो उनके घर वालों ने वचन सुना, और वचन सुन के उन्होंने वचन साम 91 की घोषणा करनी शुरू की, और उन्हें अपनी आइडेंटिटी मसीह में पता थी। और उन्होंने बोला, शैतान तू मेरे पैरों के नीचे, तू मेरी मम्मी को छू नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने नाम कहने में स्वर्गदूत ठहराए हुए, तू मेरी मम्मी का बाल बांका नहीं कर सकता। उस दिन वो पूरा परिवार प्रार्थना में बैठा, अन्य भाषा में प्रार्थना करता और वचन की घोषणा करता जा रहा था, और यीशु के लहू को, स्वर्गदूतों को वहां पे वो बोल रहा था। और उसके बाद से आज करीब 2 महीने हो गए हैं, उनकी मम्मी कभी दोबारा बिस्तर से नहीं गिरी। हालेलुया। वचन आपको अथॉरिटी देता है, क्योंकि who knows the Bible knows the author, and who knows the author knows their authority. हालेलुया। जो बाइबल के ऑथर को जानते हैं वो अपनी अथॉरिटी को जानता है। हालेलुया। बाइबल हमारे दिमाग के लिए नहीं, हमारी स्पिरिट के लिए है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल वचन से नहीं, प्रत्येक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। जब आपको लगेगा कि जीवन टफ हो गया है या बहुत टफ सिचुएशन, उन्हें लग रहा था कोई अनॉइंटेड पास्टर आए, कोई प्रभु का बड़ा भविष्यवक्ता है, तो उन्होंने जब ये केस डिस्कस किया, मुझसे भी बताया, तो हमने उनको ये बोला, बहन वचन की अथॉरिटी लो, anoint your mother, anoint your house, speak the word of God over your house, over your mom. वो इससे पहले वो बहन ये वेट कर रहे थे कि कोई बड़ा प्रभु का दास आएगा, कोई बहुत anointed man of God आएगा, वो मेरे घर आएगा, मेरी मम्मी पे हाथ रखेगा तो मम्मी डिलीवर हो जाएंगी। एंड दे ट्राई टू रीच आउट मैनी men of God. थैंक गॉड कोई मैन ऑफ गॉड नहीं आया, प्रेज गॉड, नहीं तो वो बहन विश्वास नहीं सीखती। हमने केनेथ अंकल की बुक में भी पढ़ी थी, तो उन्होंने बोला कि जब उन्होंने ये वचन मिला तो वो अपनी ग्रैंड मॉम से पूछने लगे कि इस मरकुस 11:11 का मतलब क्या होता है। उन्होंने बहुत सारे पासवानों को बुलाया, कोई नहीं आया। बड़ी मुश्किल से आसपास से एक ग्रैंड मॉम ने उनकी एक पासवान को ढूंढा, वो आए। उन्होंने बोला, उनकी मदर के साथ प्रेयर किया और बोला, केनेथ कुछ दिन का ही मेहमान है, इनकी माँ को और इनकी दादी को प्रभु शांति और बल दे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये इस दुनिया से चला जाएगा। वो खुदा का खादिम भी उस वचन का अर्थ नहीं जानता था। आप उनकी बुक में पढ़ सकते हैं, आपको उनकी बुक गूगल्स में मिल जाएंगी, कुछ बहुत सारी बुक उनके कोर्स में मिल जाएंगी। उन्होंने मैं आज पढ़ी थी, उन्होंने बोला बहुत ही अच्छा हुआ कि वो प्रभु का दास नहीं आया, नहीं तो वो जो बोल के जाता मैं बिलीव कर लेता। हालेलुया। इसलिए
देखिए वचन क्या कहता है। वो बहन भी पासवान को या किसी प्रॉफिट को ढूंढ रही थी जो उनके घर आए, उनकी मम्मी पे हाथ रखे और उनको डिलीवर करे। लिखा है आई एम योर डिलीवर, मैं तेरा छुड़ाने वाला, मैं तेरा बचाने वाला हूँ। लिखा है मैंने तेरे मुंह में अधिकार दिए हैं। और लिखा है मैंने तुझे बोने का, मैंने तुझे उखाड़ने का अधिकार दिया है, मैंने तुझे बनाने का अधिकार दिया है। वो अधिकार कैसे काम आते हैं? जब आप वचन को रिलीज करते हैं। वचन लिखा ही इसलिए गया ताकि उसके द्वारा हम उस स्वतंत्रता को, उस क्रिएशन को अपने जीवन में होता देख सके। मैंने आपको पहले गवाही, मैं आपको और गवाही बताऊंगी ताकि आप सबसे ज्यादा अपने रिश्ते यानी फेथ में काम करें। आपको यीशु के साथ जोड़ के रखने वाला केवल फेथ है। Nobody has seen Jesus one on one। बहुत कम खुदा के सेवक लोग हैं जिनके ऊपर प्रभु ने अपने आप को वन ऑन वन प्रकट किया है, लेकिन बहुत से ऐसे जिन पे प्रकट नहीं किया। लिखा है धन्य है जो मुझे बिना देखे विश्वास करते। पॉल ने यीशु मसीह को देखा नहीं था, लेकिन उसने इतनी 1/3 बाइबल लिख डाली और कलीसिया स्थापित कर दी और लीडर ट्रेन कर दिए। बिना देखे उसने इतना कुछ किया। हालेलुया। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? तो जिसने देखा नहीं था उसने इतना कुछ कर दिया, जिन्होंने देखा था उन्होंने और बहुत कुछ करना चाहिए था। हालेलुया। उसने यीशु मसीह को वचनों से देखा था। वो कहते मैं सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूँ। वो उसने अन्य भाषा बोला हर जगह। उसने इतने लीडर्स तैयार किए, जहां लीडर गलत होते थे उन्हें वो डांटता भी था। बहुत सारे लोग उसकी यात्रा का भाग भी नहीं रहे क्योंकि उसका फेथ वर्ड ऑफ गॉड में था। वो दूसरों को डांटता था। मैं पढ़ती हूँ दूसरों को डांटते, जो शिक्षा तुम दूसरों को देते हो तुम खुद अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हो। वो मतलब खुदा की धुन उसके अंदर ऐसी थी कि वो मरने तक के लिए तैयार थे, है ना? तो मैं आपको बताना चाहूंगी सबसे अधिक हमें फेथ पे काम करना है। और फेथ स्पिरिट है, फेथ की एक आत्मा। लिखा है मैं विश्वास करता हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ। आप देखो आप कितनी देर प्रार्थना की, उसके बाद आप पूरे दिन क्या बोलते हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने थोड़ी देर के लिए प्रार्थना की कि मुझे रोटी मिल जाए, मेरे को जॉब मिल जाए, या मेरी शादी हो जाए, या मेरे घर में ही हो जाए, या आपने 10-15 मिनट या हाफ एन आवर चलो मान लेते प्रार्थना। बट आफ्टर जो आपके 23 घंटे बचे हैं मानते, उस 23 घंटे में आप सिर्फ क्या बोल रहे हैं? पता नहीं होगा कि कुछ नहीं होगा, अरे फलाने के साथ तो ऐसा हो गया, अरे न्यूज तो ऐसे आ गया, आज शर्मा जी आ गए थे ये बोल गए, आज एक्स आ गए थे तो वो ये बोल गए थे। तो लिखे क्या तुम बोलते हो? लिखे चौकस रहो, तुम क्या बोलते हो, क्या सुनते हो, भरमाए मत जाओ। वहां पे नहीं लिखा तुम प्रेयर क्या करते हो, लिखा चौकस रहो, तुम क्या सुनते हो, आप क्या सुन रहे हो। जो आपके अंदर जा रहा है वो आपके अंदर जन्म दे रहा है। अगर नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव बातें जन्म देता है। मैं बहुत सारे मसीह भाई बहनों को जानती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, वो सारा टाइम नेगेटिव न्यूज़ व्हाट्सएप पे बांटते रहते हो, स्टेटस में लगाते हैं। थोड़ा बाप वचन लगा लो, एटलीस्ट स्पीक लाइफ। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मेरे वचन में आत्मा है और जीवन है। हम कुछ भी उठा के बोल देते। बहुत सारे लोगों का समस्या इसलिए खत्म नहीं हो रहा क्योंकि उनका मुंह पे उनका कंट्रोल ही नहीं है ना? हमने जानवरों के मुंह के कंट्रोल करने के लिए तो इंसान ने बहुत कुछ बना रखा है, पर अपने मुंह पे कंट्रोल करने के लिए इंसान ने कुछ नहीं बनाया है। इसलिए पवित्र आत्मा से हमें मदद मांगे। सेल्फ कंट्रोल कम्स विद द रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट। अब जब आप में मेरे साथ बहुत बार अपनी लाइफ की यात्रा में ऐसा हुआ है कि कई बार जाने अनजाने मेरे मुंह से कुछ ऐसे वर्ड निकल गए काम करते हुए या ऑफिस में या घर में कोई बात हो गई, एंड व्हेन आई स्पीक समथिंग एंड माय हार्ट इन माय स्पिरिट मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एंड मैं प्रार्थना भी ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। आई गो एंड टॉक टू द पर्सन एंड से सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये बिल्कुल उस तरीके से पति पत्नी में कोई बात हो गया, नाउ दे हैव टू सिट डाउन, दे हैव टू टॉक ऑन दैट मैटर एंड दे हैव टू रिजॉल्व इट टू कंटिन्यू टू जर्नी, है ना? तो ये आप ये मत सोचिए कि हम बिल्कुल परफेक्ट और सिद्ध होंगे, लेकिन वचन हमें इसीलिए दिया गया क्योंकि ये हमारा वो रोड मैप है। यीशु मसीह ने हर वो बात उसको पूरा पता था। कई बार क्या होता है हम मांगते ही रहते हैं, हम गिड़गिड़ाते रहते हैं, लेकिन प्रतीति कर लो यानी यकीन कर लो। हम यकीन ही नहीं कर पाते, बिलीव नहीं कर पाते। अगर आप बिलीव करते हो तो आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि जो आपने मांगा वो आपको मिलेगा। और क्योंकि आपका पिता झूठ नहीं बोलता, वो मनुष्य नहीं कि जबान पलट ले, वो इंसान नहीं कि आपको खुश करने के लिए 2 मोटिवेशन के वर्ड दे गया और फिर चला गया। वो परमेश्वर है, उसकी आइडेंटिटी उसका वर्ड है। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड। जीसस इज द मैन ऑफ हिज वर्ड। हालेलुया। तो इसलिए फेथ को काम करते, फेथ वर्क्स बाय स्पीकिंग। फेथ आता वचन सुनने से है, फेथ कार्य करता है बोलने से। बिलीव एंड देन स्पीक। जो यकीन करते हो, जिस बात को आप मान लेते हो, जिसको आपने अपना लिया, उसको बिलीव किया आपने, फिर आपने बोला। आप देखोगे जो लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हैं,
सोशल मीडिया में लोग इसको मैनिफेस्टेशन करके यूज कर रहे हैं, यूनिवर्स करके यूज कर रहे हैं कि आप रात को ये इन बातों को बोल के सो के आप ब्लेस्ड हो, आप सारी चीजें कर लोगे, आप ये कर लोगे वो कर लोगे, और रात को ये बोल के सो। मैनिफेस्टेशन के लोगों ने ऐप बना रखे हैं ना, कि हर चीज मैनिफेस्ट कर ली उन्होंने, एंड दे राइटिंग अ बुक, दे टीचिंग दिस टू पीपल। मैंने बोला खुदा बाप ये तो हमारा फॉर्मूला है बाइबल का, पूरी दुनिया फायदा उठा रही है और यूनिवर्स का नाम लगा रही है। हमें तो पता है जमीन और आसमान को बनाने वाला कौन है, यीशु मसीह। लिखा है जमीन और आसमान टल जाएंगे। जो दुनिया के लोग जो खुदा को इतना अच्छा नहीं जानते, वो भी उसके लॉस को कॉपी करके उसका रिजल्ट ले रहे हैं। लिखा है एक जगह बाइबल में, लिखा है कुछ चेले दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, तो जो यीशु के साथ चेले चले थे उनको बहुत बुरा लगा। जो हमारे जैसे मसीह भाई बहन है, हम 20 साल से, हम 25 साल से, 15 साल से, उन्होंने यीशु मसीह को जाके कंप्लेन की, यीशु मसीह ये देखो ये आपका चेला तो नहीं लेकिन दुष्ट आत्मा निकाल रहा था। यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, तुम में से ऐसा कोई नहीं है जो मेरे नाम से ऐसे काम ना कर सके। मतलब वो डिसाइपलशिप में भी नहीं था, बट ही नोज द लॉ कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा ही निकलते, हो दुष्ट आत्मा निकाल रहा था। तो दुनिया के लोग भी मैनिफेस्टेशन को इतना प्रमोट कर रहे हैं, दे बिकम अ स्टार, वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सेलिब्रिटी बन चुके हैं, लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हालेलुया। हमारे पास तो सारी बातों को बनाने वाले का वचन है, और वो कहता है मांगो, बांधो, धरती पे बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, खोलो खुलेगा, आसमां पे खुलेगा, धरती पर भी खुलेगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। वो कहते हैं रिपीटेशन, रिपीटेशन बोलते हैं, रिपीटेशन, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, है ना। फिर लिखा है मेरे अंदर विश्वास का आत्मा, इसलिए मैं बोलता हूं। ये नहीं लिखा मैं प्रेयर करता हूं, लिखा मैं बोलता है। मम फेथ कभी भी आपको में लेके नहीं चल सकता। A closed mouth cannot give you the victory in your life. If you can't be a mum believer in a kingdom, otherwise devil will come and he will jump on your head and you will take a headache from him. Hallelujah. You can't be a mum believer. बाइबल बोलती है मैं विश्वास करता हूं इसलिए मैं बोलता हूं। हमें बोलने की जरूरत है। I believe therefore I speak. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ प्लीज मुझे बताते रहिएगा, ताकि मेरे को ये पता चलता रहे कि आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं। I believe therefore I speak. मैं विश्वास करता हूं इसीलिए मैं बोलता हूं। अगर मैं विश्वास नहीं करता तो मैं बोलता भी नहीं। तो यानी फेथ मोर देन क्लोजिंग आईज, होल्डिंग हैंड, इट्स ओपन योर माउथ। Hallelujah. Opening its mouth is the one of the sign of believer to win the game. मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। ये आपको मिलेगा भजन संहिता के अंदर भी, भजन संहिता 116 के अंदर, 116 के 10 में, 2 कुरिन्थियन 4 के 13 में, दोनों जगह आपको ये मिल जाएगा। I believe therefore I speak. आप क्या बोलते हो वही आपको मिलेगा। आपने क्या बोला? कई बार आप देखोगे आप प्रार्थना भी नहीं करते हो, घुटनों पे भी नहीं जाते, यू जस्ट स्पीक एंड थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ। हाउ दीज थिंग्स आर हैपनिंग? बिकॉज फेथ का आत्मा विश्वास का आत्मा है और वो बोलने से काम करता है। यू एक्टिवेट फेथ स्पिरिट बाय स्पीकिंग। हालेलुया, हालेलुया। सो आप फेथ, आपको बोलना क्या है? जो वचन में लिखा है आपको वही बोलना है। जो वचन में लिखा है आपको वही बोलना है। प्रभु के वचन में लिखा है आप ब्लेस्ड हो, आप हर आशीषों से आशीषित हो, आप प्रभु के चुने हुए हो। प्रभु ने आपको शांत मन का आत्मा दिया है। हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है एक ही बात को रिपीट करते रहना। हम जैसे बच्चों को पढ़ाते थे जब स्कूल में, या हम लोग ट्यूशन पढ़ाते थे, जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी, जब मैं 10th 11th में थी, तो उनको टेबल बार बार बुलाते रहते थे, अल्फाबेट बार बार याद कराते थे, ताकि उनको याद हो जाए, वो उनके कॉन्शियसनेस में चला जाए। अब तो साइंटिस्ट और रिसर्चर भी कह रहे हैं जो हम प्रेयर करते हैं इट्स सो पावरफुल। पूरा दिमाग, पूरे इंसान का न्यूरो जो ब्रेन हमारा है वो पूरा चेंज हो जाता है। ये हमारे माइंडसेट को चेंज, एक क्रिमिनल कैसे क्रिमिनल लाइफ छोड़ देता है, इम्पैक्ट ऑफ प्रेयर। लोग रिसर्च कर रहे हैं प्रेयर के ऊपर, प्रेयर करके लोगों को मेडिसिन दी जा रही तो वो लोग जल्दी हील हो रहे हैं। हालेलुया।
बाइबल में बहुत जगह प्रेयर के बारे में लिखा, मैं एक दो चीजें बताऊंगी, बट माय मेन कंसर्न इज कि हम लोग अपने फेथ पे फोकस करें, क्योंकि हम सब कुछ कर रहे हैं, लिखा है विश्वास के बिना जो कुछ हम करते हैं वो सब पाप है। बड़ा अजीब सा लगता है ना कि हम चर्च भी जा रहे हैं पर हमारे अंदर मन नहीं कर रहा था, विश्वास बिल्कुल भी नहीं था, पता नहीं प्रभु सुनेगा नहीं सुनेगा, इतने साल से चल रहा है। लेकिन बाइबल कहती है, अगर बाइबल की भाषा में बोलूं तो हम पाप कर रहे हैं। हमने हमने दशमांश भी दिया, हमने लोगों को खाना भी खिलाया, लेकिन मेरे अंदर विश्वास ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ प्रभु ग्रहण करेगा, तो मैंने पाप किया। यानी जो कुछ हम बिना विश्वास के करते, बाइबल कहती वो सब। इसलिए प्रेयर के बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं, बाइबल में बहुत सारे लोग हैं प्रेयर के द्वारा। एक बांझ ने एक भविष्यवक्ता प्राप्त किया, हन्ना उसका नाम था। प्रेयर के द्वारा अब्रम ने जातियों की आशीषें हमें दी। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने आत्मिक आंखें लोगों की खोली। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने लोगों का दिल पलट दिया। प्रार्थना में शक्ति है। हालेलुया। व्हेन अ पर्सन, अभी मैं एक यूट्यूब में एक रिसर्च देख रही थी कि एक प्रभु के दास है यूएस में, वो अन्य भाषा बोलते बहुत ज्यादा, और उनका ना न्यूरोलॉजिस्ट ने उनका टेस्ट किया। उन्होंने फाइंड आउट किया जब वो अन्य भाषा बोलते तो उनके दिमाग के इस वाले पोर्शन में देयर इज अ डिफरेंट फंक्शन इज हैपनिंग। आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, बहुत जगह ये कॉमन है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि साइंस भी यीशु को ढूंढ रहा है। साइंस, हम यश अब साइंस यीशु को प्रमाणित कर रहा है। जो साइंस कहता था कि कोई खुदा नहीं है, सब कुछ अपने आप आया, है ना, वो साइंस भी अब परमेश्वर को मान रहा है। उसकी रिसर्च इस बात को प्रूव दे रही है यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, और जो कुछ बाइबल में लिखा है वो सब हो चुका है, और जो लिखा है वो हो रहा है। हालेलुया। जैसे ग्रेविटी एक लॉ है, फेथ भी एक लॉ है। कई बार हमारे हिंदुस्तान कल्चर में सिर्फ यही सिखाया जाता है, रोना पीटना, दुख तकलीफ मुसीबत, और तकलीफ उठानी पड़ेगी, मसीह जीवन आसान नहीं है, आसान नहीं है, और मसीह ने इतने दुख उठाए। अरे जब मसीह ने सारा दुख उठा लिया तो हम नहीं दुख उठाएंगे? हम जिसने हमारे दुख उठा लिया उसकी ओर ताकेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हमें बिल्कुल रेड कारपेट मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं होता, बट उन कांटों में भी रेड कारपेट का अनुभव आपको पवित्र आत्मा करवा सकता है जब आपके अंदर फेथ का आत्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना की शक्ति को भी तुच्छ नहीं जानना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं आज की डेट में सबको कह रही हूँ, जिसके लिए पवित्र आत्मा ने मुझे ही प्रेरित किया, हमें सबसे ज्यादा इस वक्त फेथ पे वी नीड टू वर्क। वी नो क्राइस्ट बाय माइंड, which is good thing, but by the spirit how much we know। हमारी आत्मा यीशु मसीह को कितना जानती है, हमारा आत्मिक एनकाउंटर मसीह के साथ क्या है। कहीं किसी ने भी कुछ भी बोल लिया, हमने वो खा तो नहीं लिया छोटे बच्चे की तरह, उसको किसी ने मेले में, ये दुनिया एक मेला है, किसी ने भी थोड़ा सा कुछ दिखाया और हमारा विश्वास इतना मजबूत नहीं है तो हम वहां चले गए, क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं फेथ पे काम करने, वी नीड टू बिलीव एंड देन वी नीड टू स्पीक। हम जिस बात पे, देखिए अगर आप थोड़ी देर कभी भी किसी व्यक्ति को सुनेंगे ना, आप देखेंगे प्रार्थना में बैठे थे, भैया बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, दीदी भी बड़ी अच्छे से बात की, जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई उनके घर चाय पे शाम को उन्होंने बोला चलो आज हम बिरयानी बना रहे हैं खाएंगे, उसके बाद सारे दिन उन्होंने इतना नेगेटिव बोला, इतना नेगेटिव बोला, और हमें लगा पता नहीं अब हम क्या कर रहे हैं। फिर अगली बार वो बुलाएंगे तो हम एक्सक्यूज मी करके साइड हो जाएंगे, क्योंकि वी डोंट वांट टू स्पॉइल आवर हेड एंड माइंड एंड सोल। इज इट ट्रू ना? ये सबके साथ होता है। तो इसलिए हमें वी नीड टू वर्क आउट ऑन आवर पैटर्न्स, वी नीड टू चेंज आवर वर्ड्स। यू आर द वर्ड चेंजर बाय चेंजिंग योर वर्ड। आप अपनी दुनिया बदल सकते हो अपने शब्दों को बदलने के द्वारा। आपको ये बोलना है जो परमेश्वर ने आपके लिए बोला है। अगर उसने बोला कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तो तू मेरा प्रिय पुत्र है। और बहुत से लोग यीशु मसीह को बोलते हैं वो यीशु का, वो खुदा का बेटा नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है वो यीशु का बेटा है, तो वो यीशु का ही बेटा है। हमारी फाइनल अथॉरिटी वर्ड ऑफ गॉड से आती है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने कहा कि उसके लहू माने कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तो हो गए। वी नीड टू बिलीव ऑन दिस। तो मैं कैनेडियन अंकल की बुक में पढ़ रही थी, उनका हार्ट बिल्कुल खराब था, वो कई समय तक बिस्तर पे थे, 3 बार वो मृत्यु और नरक की अवस्था से होकर है। लेकिन जब वो मरने जा रहे थे तो शैतान की एक आवाज आई और
उन्होंने तब उसी वक्त परमेश्वर ने भी उनको आवाज दी कि तू अब मरेगा नहीं, तू जीवित रहेगा, क्योंकि उन्होंने कहा अपने माउंटेन के बारे में बात करने की जगह अपने माउंटेन से बात कर। तो उन्होंने बोला यीशु मसीह के लहू माने कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। उनका मुंह टेढ़ा था, वो बोलते रहे उनके टेढ़ा मुंह भी सीधा हो गया। फिर यीशु मसीह ने एक दिन उन्हें दर्शन दिया, उन्होंने बोला क्या तू विश्वास करते है कि तू चंगा हो गया? मैंने सच में लोग, उसने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला बिस्तर पे लेटा क्यों कैनेथ, उठ और चल फिर। और वो धीरे धीरे चले। उन्होंने बताया कितने सालों के बाद उन्होंने पहली बार धूप देखी एक कमरे से। फिर उसके बाद जब वो चंगे हो गए तो छोटी सी उम्र से क्रूसे करने लग गए। एक व्यक्ति जो कई सालों से बेड पे था, जब उसके अंदर विश्वास का आत्मा आ गया, लोग कहते हैं ना पजेस्ड विद द डीमन, हम कहते हैं पजेस्ड विद द स्पिरिट ऑफ फेथ। अलग लोग बनना है, विश्वास के लोग अलग होते हैं। वो कह रहे हैं कि अरे वो तो हम टिड्डियों के समान है, वो कहते हैं अरे कुछ भी नहीं है, हम ग्रास ऊपर नहीं है, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, सारी अथॉरिटी हमें दी गई है। तो सबसे ज्यादा हमें जो काम, हम लिखा है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। तो जितना आप न्यूज टीवी, आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड कि हम कोई फालतू रील ना देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके हाथ में फोन होता आ जाता है। तो लेकिन अवॉइड करना आपका काम है। जैसे किसकी कॉल उठानी नहीं उठानी आपका काम है, उसी प्रकार से किस न्यूज को सुनना है किसको नहीं सुनना है ये भी आप ही का चॉइस है। देखो खुदा ने हमें चॉइस की स्पिरिट दी हुई है। परमेश्वर हमें हर जगह कंट्रोल करते हुए नहीं चलता। वो कंट्रोलिंग स्पिरिट नहीं, वो ईवल स्पिरिट नहीं कि हर जगह ओवरटेक कर ले यहाँ पे। ही इज अ जेंटल स्पिरिट। होली स्पिरिट इज अ वेरी जेंटल स्पिरिट। ही जस्ट स्पीक विस्पर इन आवर इयर्स, whether we want to obey it not is up to totally us। जैसे आपको पवित्र आत्मा ने बोला उठ और प्रार्थना कर, लेकिन आप नहीं उठना चाहते हो, आपको नहीं प्रभु मुझे सोना ही है, तो प्रभु पवित्र आत्मा आपको जबरदस्ती उठा के एक थप्पड़ लगा के उठ बैठ और प्रार्थना कर, ऐसा नहीं करता पवित्र आत्मा। ईवल स्पिरिट जरूर ऐसा करता है, वो कहीं पे लेके जाएगा और आपको गिरा देगा, धक्का मार देगा। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा ऐसा नहीं करता है। मुझ में विश्वास का आत्मा है इसलिए मैं बोला, यानी विश्वास का आत्मा तब आता है जब आप विश्वास से जुड़े रहते हो। विश्वास से जुड़ने के लिए वचन को सुनना बहुत जरूरी है। और जब वचन सुनते रहेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो मन में है वो मुंह पे आएगा। बाय डिफॉल्ट आप वर्ड बोलने लगेंगे, बाय डिफॉल्ट वचन निकलने लगेगा, बाय डिफॉल्ट आपके मुंह से सिर्फ वचन निकलेगा। लोग कहेंगे आपको ऑफिस में बोलेंगे यू हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, हाउ दिस कैन बी हैपन विद यू? बिकॉज ऑफ द वर्ड। कुछ बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स ही लोग ऐसी पूछते हैं ना, वाइब्स से आपसे मिलती है। हाउ दिस थिंग्स कम? बिकॉज यू आर बिलीविंग इन वर्ड, यू आर स्पीकिंग इन वर्ड एंड यू आर ट्राइड, अपने आप को पूरा प्रशिक्षण दे रहे हैं कि वचन पे चलना है। फेल भी होते होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा, हम 100% फेल होते हैं, लेकिन फिर पवित्र आत्मा उठा के खड़ा कर देता है। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा इन समयों पर अगर हमें कुछ काम करने की जरूरत है, हमारा फेथ लिखा है तुम्हारा विश्वास। विश्वास एक सब्सटेंस है और लिखा है विश्वास के द्वारा उसे कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। यानी हम सारे काम कर लें और उन कामों में अगर फेथ नहीं है तो वो चीजें प्रभु को प्रसन्नता दे ही नहीं रही है, प्रभु उनसे प्रसन्न हो ही नहीं रहा है। बाइबल में इब्रानी 11 में साफ साफ लिखा हुआ है, और लिखा जो कुछ तुम विश्वास के बिना करते हो पाप करते हो। तो भाई प्रभु ने हमें विश्वास के काम करने के लिए बुलाया है, पाप करने के लिए नहीं, भलाई करने। लिखा वो लोगों को प्रचार करता, भला चंगा करता, और जहां जाता वहां दुष्ट आत्मा को निकालता और परमेश्वर की महिमा करता गया। सुसमाचार प्रचार किया, बीमारों को चंगा भी हर जगह बराबर किया उसने, क्योंकि वचन सिर्फ बातों का नहीं सामर्थ का है। इसलिए हमें फेथ पे काम करना है। इसलिए आपने यीशु मसीह को जान लिया या यीशु मसीह के घराने में आप पैदा हुए, बहुत ही अच्छी बात है, बट व्हाट इज योर पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट? आपका व्यक्तिगत संबंध क्या है? आपकी व्यक्तिगत आइडेंटिटी यीशु के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। आप हैं कौन यीशु मसीह में, ये आपको जानना है। इसके लिए आपको यीशु के साथ समय बिताना जरूरी है। यीशु के वचन को पढ़ेंगे, जब आप खुद भर जाएंगे ना। मैं आपको एक और गवाही दूंगी। जब मैं छोटी थी और मैंने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो मैं इतनी सी रोशनी में, मतलब 2 कमरों का घर था हमारा, दरवाजे में एक छोटा सा ऐसा लाइन आ रहा था। पहले उस तरह के दरवाजे होते थे, एक दरवाजे का फटक, फिर उस पर थोड़ा छेद, फिर दूसरा फाटक, फिर ऐसे ऐसे करके, तो उसमें थोड़ी सी भी रोशनी आती थी तो मैं उस थोड़ी सी रोशनी में बाइबल पढ़ती रहती थी रात को 12-1 बजे तक। मैं इतनी पढ़ती थी, ऐसी आपकी तरह एक छोटी प्रार्थना सभा होती थी, तो मैं वहां गई। वहां पे जो प्रचारक थी, मैंने उनको बोला आंटी आज आप प्रचार मत कीजिएगा, आज मैं प्रचार करूंगी। सोचो मतलब कि कितना, मुझे बड़ी हंसी आती है कि मतलब वचन आपको इतना भर देगा ना कि बाय डिफॉल्ट आपका मुंह खुलेगा। तो भाई मैं नहीं थी, कोई भी एक अन्य जाति से आए व्यक्ति को कैसे एकदम प्रचार दे। तो उस वक्त मिसेस नरगिस जेकब थी, जिनके द्वारा मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता जाना, माय स्पिरिचुअल मॉम जिन्हें मैं बोलती हूँ।
तो उन्होंने बोला बेटा अभी तो नहीं, एट द राइट टाइम गॉड विल गिव यू द टाइम। तो सोचो मेरे अंदर कितना करेज आ गया। मैं आपको, मुझे कभी कभी बहुत हंसी आती है कि खुदा कितना महान है ना। When you spend time with the God ना, you cannot be keep quiet, you cannot be a mum believer। आप चुपचाप बैठ ही नहीं सकते। विश्वास कभी भी कोई भी व्यक्ति विश्वास से भरने के बाद कमरे में कोने से दुबक के नहीं बैठ सकता, वो एक वीर योद्धा की तरह बाहर निकलता है। तो मुझे आंटी ने बोला बेटा अभी नहीं, एट द राइट मोमेंट। फिर उसी सभा में एक दिन आंटी आने में थोड़ा सा लेट हो गई, तो भैया सब लोग कह रहे कौन करेगा प्रेयर, कौन करेगा। तो वहां पर एक आंटी थी, खुदा ने उनके हृदय में डाला कि अंजू करेगी आज प्रेयर, मेरे घर का नाम अंजू है, तो बोला अंजू करेगी प्रेयर। और आंटी के आने से पहले मैंने प्रेयर करनी शुरू की। तो फिर वहां पर जब मैंने प्रेयर करनी शुरू की, तो फिर वो मोमेंट था कि उस दिन के बाद से आज तक कभी रुकी नहीं। वो मेरी ओपनिंग थी उस दिन, है ना। उसके बाद गॉड हाईलाइटेड मी, गॉड यू नो अपलिफ्टेड मी इन दैट मीटिंग। उसके बाद से फिर खुदा बाप रास्ते खोलता गया। यस, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। जब प्रभु ने आपको लिखे, कोई दिया जलाकर ना नीचे नहीं रखता, उसे ऊंचे भी रखता है। व्हेन गॉड विल फिल यू ना, ही विल नेवर पुट यू डाउन। आपको ऊपर रखेगा ताकि आपके द्वारा जो भलाई और जो प्रकाश लोगों को मिलना चाहिए वो मिल सके। तो ये मैं आपको अपनी दूसरी गवाही मैंने आपको बताई। आपको मैं यही कहूंगी, स्पेंड टाइम विद द वर्ड। परमेश्वर रिलीजन नहीं है। अगर मैं लोगों को यही बोलती, अगर मैं तो ईसाई खानदान में पैदा नहीं, मैं तो पंडित टिपिकल ब्राह्मण परिवार, तिवारी परिवार है, जहाँ चिकन मटन खाना तो बहुत दूर की बात है, लहसुन प्याज भी अलाउड नहीं था। इतने कायदे कानूनों से बल्कि मुझे लगता था कि हम बांध दिए गए हैं। हम लड़कियों को पूजा में नहीं बैठने दिया जाता था, मतलब इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी। मुझे बहुत बुरा लगता था, सारे काम मुझसे कराए जाते थे। मैं छोटी थी जब मैं जाती थी, सारे काम मेरे से करवाए जाते, कहते थे अब लड़कियां हो तुम, चलो पूजा में नहीं बैठोगे। मैंने बोली कौन सा खुदा है जो भाई लड़कियों को दूर करता है, वो तो पक्षपात नहीं कर सकता। बाद में पता चला मेरा असली बाप तो सच में पक्षपात नहीं करता। When God give you the Holy Spirit, He never sees the gender, He sees the heart. Your heart matter in the kingdom, not your hard work. God sees your heart, not your gender. Holy Spirit never sees the gender. He is not gender biased God. He is a God of heart. मुझे किसी ने बोला स्त्रियां प्रचार नहीं कर सकती, मेरा बड़ा सही जवाब था उनके लिए, पवित्र आत्मा ने मुझे दिया। जो स्त्री यीशु को गर्भ में रख सकती है, वो यीशु का प्रचार करने की सामर्थ्य भी रखती है। हालेलुया। जो माँ बच्चे पैदा कर सकती है, वो माँ उन बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर सकती है। तो जिस स्त्री ने यीशु को अपने गर्भ में रखा, वो उसका प्रचार कैसे नहीं कर सकती? जिसने अपना रिश्ता तक दांव पे लगा दिया, वो कैसे उसकी गवाह नहीं बन सकती? Holy Spirit, God, kingdom is not based on the gender. Kingdom is based on the heart. How is your heart? Whatever you have today, because of your heart. It's good or bad, you know better. Or the Holy Spirit. से लिखे सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आपके मन में क्या है? सब कुछ कर रहे हैं मन के अंदर। मैं ये नहीं कह रही कि आएगा, कईयों का मन बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब दुनिया की बातें आती हैं, when they got married or they fell in love with somebody, और वो व्यक्ति उतना प्रभु में नहीं है, तो उसके हृदय में वो सब चीजें खरपतवार की तरह आ जाती हैं। जहां खरपतवार होता है तो वहां पे हम फल की अपेक्षा नहीं कर सकते। सो द राइट एसोसिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसलिए बहुत अधिक अगर आज आपको कुछ करना है, मैं एक ही की दूंगी, वर्क ऑन योर फेथ। हाउ फेथ वर्क्स? बाय स्पीकिंग। Please, please, not by begging faith work. Faith doesn't work by begging, it's work by speaking. हमारा पिता ऐसा पिता नहीं है जो हमें तड़पा तड़पा कर, मुझे बहुत गुस्सा आता था जब मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद मैं खत्म करूंगी बिकॉज इट्स गोइंग टू बी 8 o'clock। जब मैं अन्य जाति में थी और मुझे मेहंदीपुर बालाजी लेके जाया गया, और तो वहां पर हमारे गोत्र, हमारे परिवार, पूरे खानदान का नाम लिखा जाता था। दे आर उस जमाने में 2500 रुपए। तो उस वक्त तो हमारे लिए बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो पड़ोस में किसी अंकल ने मम्मी को 2500 रुपए दिए थे कि कोई बात नहीं, आपकी बेटी ठीक हो जाए बाद में दे देना। तो पहली बार तो दे के चलो आ गए, दूसरी बार गए तो पंडित जी बदल गए थे। तो उन्होंने बोला आपको फिर से ये करना पड़ेगा, ये पैसे देने पड़ेंगे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कैसा खुदा है, इसको पता नहीं मेरे घर में तो खाने के लिए भी नहीं, ये पैसे भी हम किसी से मांग। मैंने कहा खुदा हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने बचपन से सुना था अपने बड़ों से कि वो अंतर्यामी, उसे हमारे अंतःकरण की बात पता है। तो मेरे घर में राशन भी नहीं है, उसको नहीं पता, और वो मुझसे पैसे की डिमांड कर रहा है। ही कैन नॉट बी अ गॉड। ही कैन बी अ डॉक्टर, ही कैन बी अ विचक्राफ्ट डॉक्टर, बट ही कैन नॉट बी अ गॉड। उसने तो मुफ्त में दिया है। हालेलुया। और मेरे फिर पापा ने बोला कोई बात नहीं, हम फिर से करेंगे बेटा। मैंने बोला पापा मैं नहीं जाऊंगी इस मंदिर के अंदर। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि मैं दोबारा उसके अंदर नहीं गई, और तब तक खुदा ने मुझे अपने पास बुला लिया। हालेलुया। We need to work on our faith.
पवित्र आत्मा रिलीजन का स्पिरिट नहीं, वो हमें धर्म से आजाद करने आए हैं। वो क्रिश्चियनों को भी मैं बताऊं तो रीति रिवाजों से आजाद करने आए हैं। मैं किसी का एक और बता के देन आई विल फिनिश इट। क्योंकि हम एक पंडित परिवार से हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा ऐसे चिकन मटन हमारे घर का खाने का भाग नहीं है। हमारी परवरिश, हमारा पालन पोषण, हाँ हम धीरे धीरे ग्रो करने लगे तो फिर हमें अंडे खाने की परमिशन मिली। फिर पड़ोस में कोई चिकन मटन बनाता तो मेरे भाई बहनों को खाने की परमिशन मिली। सो धीरे धीरे वी गेट द चांस। सो मी, अगर चिकन है तो मैं तरी खा के रह लूंगी, मुझे कुछ हड्डी वड्डी खाने का बिल्कुल शौक नहीं है। आई अवॉइड दोस थिंग्स, आई लव वट एवर माई मॉम कुक्स। तो मैं किसी घर प्रेयर के लिए गई, बड़े टिपिकल मैथोडिस्ट चर्च के बिलीवर थे, प्रेयर के लिए बुलाया। तो वहां पे एक बुजुर्ग आंटी बैठे थे, मैंने बोला नमस्ते आंटी, तो उन्होंने मुझे झटाक से जवाब दिया, अरे बेटा नमस्ते नहीं करते, हम में सलाम करते हैं। हालेलुया। मैंने कहा आंटी बाइबल में नमस्ते किया, बाइबल में लिखा हुआ है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। रिलीजन विल नेवर गिव यू द फ्रीडम, यू विल बाउंड अगेन। मैं एक धर्म से आजाद हुई थी, मैं एक रीति रिवाज से आजाद थी, मुझे दोबारा धर्म में नहीं जाना था। मैंने बोला आंटी बाइबल में नमस्ते वर्ड का इट्स अ वे ऑफ ग्रीटिंग, वी नीड टू ग्रीट इट। हमें रिलीजन शिक्षक नहीं बनना है, क्योंकि रिलीजन यीशु को बार बार क्रूस पे चढ़ाता रहेगा। तो उसके बाद ये उसके बाद उन्होंने क्या मटन के कोफ्ते बना रखे थे, उन्होंने बोला अरे बेटा खाओ। मैंने बोला आंटी सॉरी मैं चिकन मटन और ये सब थोड़ा खाती नहीं हूँ। कह रही अरे कहाँ के मसीह हो तुम कहाँ के मसीह हो बेटा, चिकन मटन नहीं खाती। मैंने कहा आंटी कहाँ बाइबल में लिखा है कि चिकन मटन खाने के बाद ही मैं मसीह बनूंगी? मसीह मुझ में और मैं मसीह का क्रूस पे चुकी, दैट्स इट। हालेलुया। जो कुछ हम मुंह से खाते हैं वो संडास में बाइबल बताती है चला जाता है, और लिखा खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने। किसी के लिए एक दिन बहुत बड़ा है, किसी के लिए एक दिन बहुत छोटा है। थैंक गॉड आई एम फ्री फ्रॉम द रिलीजन बॉन्डेजेस। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर डिलीविंग माई माइंड, माई सोल, माई बॉडी। आई नेवर फॉलो। मेरे घर में कोई क्रूस नहीं मिलेगा आपको सिवाय बाइबल और लिखित वचन के, अगर आप आएंगे कभी। मैं कभी क्रॉस नहीं टांगती, ना मैं कभी गले में क्रॉस पहनती हूँ। क्रॉस उठाने के लिए दिया गया, मैं कहती हूँ इट्स गुड थिंग दोज पीपल हु वेयर, बट आई स्टिल से डोंट फॉलो द रिलीजन, फॉलो द क्राइस्ट। वी आर नॉट कॉल्ड टू फॉलो द क्राउड, वी आर कॉल्ड टू फॉलो द क्राइस्ट। हालेलुया। मुझे कई लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे में तो इतने सारे। मैंने बोला अरे नहीं होने चाहिए इतने सारे, ये सब लोगों ने गलत कर रखा है। एक ही है, मसीह एक है जो क्रूस पे चढ़ाया गया है। कोई पेंतुकोस्टल, कोई मेथोडिस्ट, कोई सीएनआई, कोई रोमन कैथोलिक कुछ नहीं है। बाइबल जो बताती सिर्फ वही सत्य है। मैं कहती हूँ खुदा बाप सबको एक कर दो ताकि लोग जान पाए। हमें धर्म से आजाद होना है। धर्म की आत्मा कभी भी हमें आजादी का अनुभव नहीं करने देगी, क्या हम मसीह में हो और क्या हम मसीह में ना हो। जिन लोगों ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, संपूर्ण जीवन का आनंद वही उठा सकते हैं, क्योंकि उनका माइंड डिलीवर हो जाता है। सो फॉर ग्रोइंग द माइंड डिलीवरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट वो एक ऐसा भाग है, अगर उस पर काम नहीं हुआ तो कभी बहुत सारे लोग मैंने देखा वो चर्च तो जाते रहते हैं, पर माइंड रिन्यू ना होने की वजह से, और माइंड वचन के साथ रिन्यू होता है। वचन के साथ जब आप वचन पढ़ेंगे, वचन को प्रैक्टिस करेंगे, वचन को सुनेंगे और उस पर मनन करेंगे, अपने आप को भरेंगे, तो आपका माइंड ना, आपका सोचने का, बोलने का तौर तरीका, बिहेवियर, वचन इम्पैक्ट एवरीथिंग यू हैव, whether it's your finance, your relationship, your personality, the way you talk, the way you behave, the way you work. Not in church you will be a good believer, at your office you will be a good worker also. Hallelujah. और वहां पे कोई नहीं जानता आप चर्च में ट्रेजर आ रहे हैं, पादरी हैं कि पादरी की बेटी हैं, किसी को नहीं पता। ऑफिस के अंदर उन्हें ये पता है अंजना तिवारी शी इज अ गुड वर्कर, बिकॉज देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑन हर। जो भी काम दिया जाता है टाइम पे करती है, छुट्टी नहीं लेती है, ईमानदारी का जीवन जीती है। देयर इज समथिंग व्हिच विल अट्रैक्ट द पीपल इन अराउंड यू। नोबडी नोज आपके पापा कितने बड़े पास्टर हैं या आपको खुदा ने कैसे चुना है, until you work there. Hallelujah. So I am just gonna finish. बहन मैं आपको देती हूँ, प्लीज आप, मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगी, देन यू कैन टेक ओवर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन यीशु मसीह नाम से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता। हम जैसा आपने मुझे दिया मैंने आपके लोगों में बांटा। मेरी आपसे यही प्रार्थना है प्रभु, हर एक को अपनी विश्वास की आत्मा से भर दे पिता। एक एक जन, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या बुजुर्ग क्या जवान, प्रभु रिन्यू देयर माइंड विद योर वर्ड फादर लॉर्ड। आई स्पीक लाइफ ओवर देम, आई ब्रेक द बाउंडेजेस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एवरी स्पिरिट ऑफ रिलीजन लीव योर पीपल लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ सत्य का आत्मा जो कि परमेश्वर की ओर से इन्हें आजादी दे, इन्हें जॉय दे प्रभु। मैं एक महान शांति को उनके ऊपर रिलीज करती हूँ प्रभु। तेरे साथ समय बिताएं और तुझ में बढ़ते जाएं।
और तेरे बेटे बेटियां कहलाएं, यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमेन आमेन।